टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस EDU। आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये सीरीज स्टार्ट करेंगे 10 क्वेश्चंस की। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड पावर प्लांट। दुनिया का वह कौन सा देश है जो सबसे बड़ा ऑफशोर पवन चक्की प्लांट बना रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, साउथ कोरिया और फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है आपका साउथ कोरिया। क्या है? साउथ कोरिया। ऑफशोर क्या होता है कि मतलब जो ज़मीन पे ना हो, समुद्र में कहीं पे बनाया हो। तो ये इतना बड़ा मेगा प्लांट है कि ये लगभग 8.2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो लगभग इक्विवेलेंट है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर के बराबर। ये बोलते हैं कि 2030 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और उनकी ज़रूरत की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो वक्त के साथ बढ़ेगी वो उसको फुलफ़िल कर लेंगे। और ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल है। ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं है। अगर मैं आपसे इसी में पूछता हूँ क्वेश्चन कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है अपनी सियोल। क्या है? सियोल। अगर मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि साउथ कोरिया की आपकी करेंसी क्या है, तो वह है आपकी कोरियन वॉन। क्या है? कोरियन वॉन। और अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछता हूँ कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो वो कौन है? मून जे इन। मून जेन इन है। ठीक है, तो ये इनके साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the name given by Chinese Space Agency to its फर्स्ट मार्स रोवर। चाइनीज़ स्पेस एजेंसी ने जो मार्स पर रोवर भेज रहे हैं उसका नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं जोरंग, येलो ड्रैगन, ड्रैगन TIA-1 या डेक्स 45। इसका करेक्ट आंसर है जोरंग। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगर मैं पूछता हूँ कि इस्टेब्लिश कब हुआ है, तो इस्टेब्लिश कब हुआ है? 15 अगस्त 1969। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि इनकी करंट चेयरपर्सन कौन है, तो वो कौन है? के सिवान। क्या है? के सिवान। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ हु इज़ द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। क्या? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी अपने के सिवान ही है। ठीक है, और अगर मैं पूछता हूँ आपसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो आप अपने APJ अब्दुल कलाम है। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ ए इंटरनेशनल डांस डे 2021। जैसा कि हम टेलीग्राम पे अपने रोज़ क्वेश्चंस 15 करंट अफेयर्स के और स्टैटिक के देते रहते हैं, और जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं हिस्ट्री के, स्टैटिक GK के, उसके भी हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आंसर देते रहते हैं। ऐसे ही मैंने ये पूछा था कि इंटरनेशनल डांस डे कब बनाया गया था। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसकी थीम क्या थी। क्या मैं पूछ रहा हूँ? इसकी थीम क्या थी? डांस विद द वर्ल्ड, पर्पज ऑफ ए डांस, बूस्ट हेल्थ विद डांस, या डांस इज ए लाइफ। ओके, आपने सोच लिया होगा क्या आंसर है, बट इसका करेक्ट आंसर है पर्पज ऑफ ए डांस। जो ये डांस है अपना नेशनल डांस जो डे है, ये किसकी याद में मनाया गया है? कौन थे? तो ये थे अपने जैन जॉर्ज नॉर्वे। ये मॉडर्न बैले के ना क्रिएटर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मॉडर्न बैले के क्रिएटर माने जाते हैं। और ये कब बनाया जाता है? 29 अप्रैल। तो या तो आपसे 29 अप्रैल पूछ लेंगे, या इसकी थीम क्या है ये पूछ लेंगे, या किसकी याद में मनाया जाता है, या क्यों स्टार्ट हुआ। तो इसके बर्थ एनिवर्सरी बोला जाता है जैन जॉर्ज नॉर्वे की, जिन्होंने मॉडर्न बैले के संस्थापक माने गए हैं या क्रिएटर माने गए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ द फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउस ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एट विच प्लेस। पहला भारत का 3D प्रिंटेड हाउस कौन से किसने बनाया है, जो हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा उद्घाटित हुआ है या उद्घाटन हुआ है? उसका नाम क्या है? IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर, IIT कानपुर या IIT मद्रास। देखो, अभी तो आप याद कर लोगे, बाद में हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी क्या था। देखो, 3D हाउस बनाना आम बात नहीं है।
आम बात नहीं है, ये क्या है, एक मैड काम है। क्या है, मैड काम है, जो जल्दी से कोई पागल लोग ही करेंगे। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका IIT मद्रास। ठीक है, तो ये हाउस बनाया उन्होंने 3D, वेट, ये 3D उन्होंने हाउस बनाया है। और अगर मैं पूछता हूँ कि IIT मद्रास जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1959 में। ठीक है, और ये तीसरा IIT का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टैब्लिशमेंट था किसी IIT का, तो IIT मद्रास आपका थर्ड वन था। अगर मैं पूछता हूँ कि पहला जो IIT का IIT का जो था फाउंडेशन डाला था, किसने डाला था, पहली फाउंडेशन के किसने डाला था, और सबसे पहला आपका IIT का यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोई बता पाएगा, किसी को याद है? चलो, किसने के हाथों से उद्घाटित हुआ था, ये तो थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन सा हुआ था ये बता देना। ठीक है, पहले वाले का आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सेकंड वाला मैं बता देता हूँ, वो था अपना IIT बॉम्बे। पहला वाला आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो थर्ड वाला था ऑलरेडी मैंने बता दिया, मद्रास था। और हमारा फोर्थ वाला जो था IIT कानपुर। कौन सा है? IIT कानपुर। IIT कानपुर। अब आपके माइंड में आएगा हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का तो हमें पता होना चाहिए, वो हमारा था फिफ्थ वन। कौन सा था? फिफ्थ वन। ठीक है, तो पहला जो हमारा IIT का बना था, पहला जो IIT का हमारा पहला यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों, वो हुई थी 1951 में। ठीक है, ऑलरेडी ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कहाँ पे हुई थी। और जो बॉम्बे वाला हुआ था वो हमारा होता 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। और 59 में हमारे लगातार दो हुए थे। कौन से हुए थे? दो हुए थे। तो 59 में एक तो मद्रास का आपका आ ही गया, एक आपका कानपुर का भी आ गया, और बाद में आपका दिल्ली का हुआ था। ठीक है, आपने इतने ही याद करने, मोर देन इनफ है। ओके, DRDO has set the target of installation how many medical oxygen plant within 3 month। DRDO ने अभी ना कॉन्सेप्ट लिया है कि अगले 3 महीने में, ठीक है, ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 1000 बनाएंगे, 800 बनाएंगे, 500 बनाएंगे या 250 बनाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 500। अब DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, पहले हम करते हैं DRDO की फुल फॉर्म। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी काम है उनकी रिसर्च करना, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करना, ये सारा का सारा DRDO काम होता है। इसके अलावा इमरजेंसी के टाइम पर आजकल DRDO काफ़ी इनोवेटली जितने भी काम कर सकती है वो करती है। ठीक है, जैसे कोरोना से रिलेटेड हो गया, कोई हॉस्पिटल बनाना हो गया, या कोई वैक्सीन में हेल्प करनी होगी, सारा DRDO आजकल हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर है ये है अपना न्यू दिल्ली में। ये कब बना था? 1958 में। और करंट में अगर DRDO के जो अपने हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर G सेठी रेड्डी। एग्ज़ाम में आजकल क्या है कि जितने भी अपने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चेयरमैन कौन है? जैसे लास्ट टाइम पूछ लिया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश्ड हुई थी। इसलिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी की सारी विद फुल फॉर्म, फाउंडेशन और उनके करंट चेयरमैन के याद करते रहेंगे। करंट चेयरमैन हम अपडेट भी करते रहेंगे कि अभी रिसेंटली कौन आया और अभी कौन आ रहा है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम एशियाज़ फर्स्ट वुमेन टू गेट द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। ठीक है, मतलब कि एशिया की पहली कौन सी वो महिला है जिसने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है। ये एक्चुअली जो मिलता है, ये मिलता है कि जो वन्य जितने भी जीव जंतु हैं ना, उनके संरक्षण के लिए एक विशेष अवार्ड मिलता है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। तो रिसेंटली अभी किसको मिला है? ऑप्शन हमारे पास कीर्ति कारनाथ, रिया दत्त, चंदनी वर्मा या अनीश खारे। इसका करेक्ट आंसर है कीर्ति कारनाथ। ये जो है हमारी चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है बेंगलोर में। ठीक है, और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो ये इसका हेडक्वार्टर भी अपना बेंगलोर में ही है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। सिक्स क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस रैंक्ड फॉर द ईयर 2020। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 2020 में सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो डाटाबेस होता है, कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है अपनी मिलिट्री के ऊपर। हमारे पास ऑप्शन है चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट या
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, कोई बताएगा? सोचो, अब देखो कि आपका आंसर सही है या गलत है। आंसर यूनाइटेड स्टेट। सबसे ज़्यादा जो पैसे जो खर्च किए हैं वो किसने किए हैं? यूनाइटेड स्टेट ने किए हैं। सॉरी, किसने किए? यूनाइटेड स्टेट ने किए। इसके बाद सबसे ज़्यादा पैसे जो अपने ऊपर खर्च किए वो चाइना ने किए हैं, और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पैसे जो खर्च किए वो किसने किए? इंडिया ने किए। किसने किए? इंडिया ने किए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ यूएसए के अभी प्रेसिडेंट कौन है? ऑलरेडी न्यूज़ भी चल रहा है, आपको सबको मालूम होगा कौन है। जो बाइडेन। जो बाइडेन तो है, बट ये कौन से प्रेसिडेंट है? कौन से प्रेसिडेंट है ये? हमारे कौन से प्रेसिडेंट है? ये है हमारे 46 प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ये जो बाइडेन है वो कौन सी पार्टी से, जैसे अगर पीएम है तो भारतीय जनता दल से, तो ये कौन सी पार्टी से? ये है हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी से। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो कौन सी पार्टी थी उनकी पार्टी थी रिपब्लिक पार्टी। कौन सी थी? रिपब्लिक पार्टी। करेंसी में तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। अब बात करते हैं सिप्री होता क्या है। सिप्री एक आपकी ना इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हथियार खरीदते हैं, ठीक है, और उस पर कितना इन्वेस्ट करते हैं उसका पूरा डाटाबेस क्रिएट करती है। इंडिविजुअल है, ठीक है। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये फाउंडेड कब हुआ था? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वीडन में, ठीक है। आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यूके के अपने प्रेसिडेंट कौन है, कोई बता पाएगा? न्यूज़ में चलते रहते हैं, उनको कोरोना भी हुआ था रिसेंटली, ठीक है। वो अपने बोरिस जॉनसन है, ठीक है। और यूके की करेंसी क्या है? यूके की करेंसी क्या है? ओके, उनकी है पौंड। पौंड तो है, पौंड तो सभी ध्यान रखेंगे अपनी, पौंड है। बट कौन सी वाली है? वो स्टर्लिंग पाउंड है। कौन सी है? स्टर्लिंग पाउंड है, ये भी ध्यान रखना आपने। और ऐसे अगर मैं बात कर दूँ चाइना की कौन सी करेंसी है? चाइना की एक्चुअली 2 करेंसी यूज़ करता है। कौन कितनी करेंसी यूज़ करता है? 2 करेंसी यूज़ करता है। एक तो आपकी क्या है? युवान। क्या है? युवान। इसके अलावा अपनी कौन सी है? रेनबी। कौन सी यूज़ करते हैं? रेनबी, ठीक है। 2 करेंसी यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी न्यूज़ में चले रहे हैं कोरोना वाले अपने, ठीक है, 11 जिनपिंग। और कैपिटल तो ऑलमोस्ट सबको याद ही होगी। अगर मैं इसी में आपसे पूछता हूँ कि चाइना का नेशनल गेम क्या है? क्या पूछता हूँ? चाइना का नेशनल गेम क्या है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा प्लीज़। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल वेयर बोट्स? अभी रिसेंटली एक नोवेल बना है, ठीक है, जो वेयर बोट्स है, ठीक है। ये किसने लिखा है? ऑप्शन है झुम्पा लाहिरी, सलमान रश्दाई, रक्षिन बॉन्ड या अमित घोष। तो इसका करेक्ट आंसर है झुम्पा लाहिरी, ठीक है। ये किताब बताती है, छोटी छोटी स्टोरीज हैं एक इंसान के बारे में, उसके लाइफ इवेंट्स के बारे में, ठीक है। ये इसके बारे में बताती है। डन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। और झुम्पा लाहिरी है तो भारत मूल की, बट इनके पास नागरिकता जो है अपने यूएसए की भी है और ब्रिटेन की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसके डायरेक्टर कौन है? सोलर अलायंस मतलब कि आपको पता ही चल गया होगा, जो सूरज की रोशनी से रिलेटेड होता है, सोलर, ठीक है। इसके अलायंस है, ठीक है। इसके जो जनरल डायरेक्टर है वो कौन है? कमल तिवारी, संजय राव, वरुण रस्तोगी या अजय माथुर, ठीक है। जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं उन्हें तो आंसर पता होना चाहिए। डॉक्टर अजय माथुर। फाउंडेड इन पेरिस, कब हुआ था? 2015 में, 30 नवंबर में। कौन से? 30 नवंबर में। राइटिंग के लिए माफ़ी करना, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और 121 कंट्रियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, ठीक है। डन है। ओके, 10th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रेगुलेट फर्स्ट ड्राइव कार एट लो स्पीड ऑन द मोटरवे। पहला देश जिसने सेल्फ ड्राइव कार को रेगुलेट कर दिया, चलाने की इजाज़त दे दी है एज ए मोटरवे, तो कौन सा देश है वो? फ्रांस, यूएसए, जापान और यूके। इसका करेक्ट आंसर है यूके। क्या है इसका करेक्ट आंसर? है यूके। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जापान की करेंसी क्या है, किसी को याद है? येन। क्या है जापान की करेंसी? येन। और अगर ऐसे भी पूछता हूँ कि जापान के करंट पीएम कौन है? क्या जापान के करंट पीएम कौन है? तो वो कौन है? योशिहिदे सुगा। ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब योशिहिदे सुगा हैं। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो पार्टी है एलडीपी। ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, बट आपने ये ध्यान रखना है कि इनके पीएम कौन है अभी, ठीक है। करेंसी कौन सी है? और अगर कैपिटल की बात करें तो टोक्यो, सबको पता ही है, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, कोई बता पाएगा? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। क्या है? पेरिस। यूएसए की ऑलरेडी मालूम है, जापान की और यूके की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है हमारे पास आज का? नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।